हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, एग्जैक्ट डेट शीट मैंने आपको दी थी। जो मेरा पिछला 5-6 साल का कैलकुलेशंस था, मैंने उस बेसिस पे एक डेट शीट अपना बनाया था और वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसकी बोर्ड से कोई पुष्टि नहीं थी। लेकिन जब आज बिहार ओपन बोर्ड ने अपना ऑफिशियल डेट शीट अनाउंस किया है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि मेरा बनाया हुआ डेट शीट और बिहार ओपन बोर्ड का डेट शीट पूरी तरह 100% मैचिंग है। सेम टू सेम डेट शीट वही है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, वही डेट में वही एग्जाम होंगे। लेकिन कुछ बच्चों को ये था, डाउट था कि सर आपने तो केवल साइंस वालों को बताया, कॉमर्स वाले कहाँ जाएंगे, आर्ट्स वाले कहाँ जाएंगे। तो इसलिए मैं आज फिर से ये डेट शीट के ऊपर ही वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आपको बताऊंगा एग्जैक्ट डेट बाय डेट, मैं आपको बताऊंगा किस दिन किसका एग्जाम होने वाला है। तो बच्चों आप लोग अपना पेन पेपर लेकर के इसको लिख लो, क्योंकि यही ऑफिशियल डेट शीट है। तो सबसे पहले मैं 10th का बताऊं, क्योंकि 10th का पेपर थोड़ा कम होता है, 6-7 पेपर ही होता है। 12th का ज्यादा पेपर होता है, क्योंकि उसमें साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स वाले भी आते हैं। तो 10th वाले बच्चों पहले लिख लें आप लोग। आपका पेपर जो है 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। 3 अक्टूबर यानी दिन शनिवार है, और शनिवार को सबसे पहला पेपर जो है आपका साइंस का पेपर है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ देख रहा हूँ, तो ये जो मेरे पास 2 पेपर है, यही बोर्ड का एग्जैक्ट डेट शीट है जो मेरे पास है, मेरे हाथ में है। मैं यहीं से देख करके आपको बता रहा हूँ, और जो भी डेट शीट मैं आपको बता रहा हूँ वो एग्जैक्ट डेट शीट है। तो इसलिए 10th वाले बच्चों आप लिख लो, 3 अक्टूबर 2020 शनिवार को आपका पहला पेपर 10 बजे से है साइंस का, और दूसरा पेपर 2 बजे से है सोशल साइंस का। जी हाँ, बिहार ओपन बोर्ड जो है 2 शिफ्ट में एग्जाम लेती है। पहला शिफ्ट होता है 10 बजे से 1 बजे तक का, और दूसरा शिफ्ट होता है 2 बजे से 5 बजे तक का। तो पहले शिफ्ट में जो है 10th वालों का साइंस का एक पेपर है 10 बजे सुबह से, और दूसरे शिफ्ट में जो है वो 2 बजे दोपहर से, 2 बजे से 5 बजे तक। फिर 4 अक्टूबर को संडे, इसलिए कोई पेपर नहीं है। 5 अक्टूबर को सोमवार, उस दिन 10th वाले बच्चों का पहला पेपर होगा हिंदी का, जो कि सुबह 10 से 1 बजे तक है, और दूसरा पेपर जो है 2 बजे से 5 बजे तक इंग्लिश का पेपर होगा। तो 3 तारीख को था साइंस और सोशल साइंस, 5 तारीख को है हिंदी और इंग्लिश। उसके बाद 6 तारीख यानी मंगलवार को 10th वाले बच्चों का फर्स्ट शिफ्ट में मैथ्स का एग्जाम, 10 बजे से 1 बजे तक मैथ्स का पेपर है। और जिन बच्चों ने संस्कृत लिया है साथ में ऑप्शनल सब्जेक्ट में, उनका 5 तारीख को ही है, और दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक है। जनरली 10th के बच्चे यही सब पेपर लेते हैं। कुछ बच्चे एक्स्ट्रा ड्राइंग ले लेते हैं, या फिर फिजिकल एजुकेशन या कंप्यूटर ले लेते हैं। तो मैं आपको सिर्फ इन्हीं 3 सब्जेक्ट का अपडेट बताऊंगा, क्योंकि इसके अलावा जनरली 10th के बच्चे कोई और सब्जेक्ट नहीं लेते। उनका मेन सब्जेक्ट यही होता है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। कुछ बच्चे संस्कृत लेते हैं एक्स्ट्रा में, कुछ फिजिकल एजुकेशन, कुछ कंप्यूटर, कुछ पेंटिंग। तो मैं आपको संस्कृत का डेट बता चुका हूँ। पेंटिंग का जो है आपका फिजिकल एजुकेशन का पहले बता देता हूँ। 7 तारीख को, 7 अक्टूबर 2020 दिन है बुधवार, उस दिन आपका सेकेंड शिफ्ट में योगा एंड फिजिकल एजुकेशन का पेपर है। उसके बाद है 9 तारीख को जो है कुछ शायद छुट्टी वगैरह का दिन होगा, पब्लिक हॉलीडे होगा, इसलिए उस दिन एग्जाम नहीं है। 9 तारीख को जो है चित्रकला यानी ड्राइंग का पेपर है फर्स्ट शिफ्ट में, यानी 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक। उसके बाद फिर 12 तारीख को पेपर है उन बच्चों का जिन्होंने कंप्यूटर लिए है, बेसिक कंप्यूटर कुछ बच्चे लेते हैं, उनका भी फर्स्ट शिफ्ट में ही 12 अक्टूबर 2020 को दिन है सोमवार, और सोमवार को 10 बजे से 1 बजे तक कंप्यूटर का पेपर है। तो यही डेट शीट है आपका। मैं फिर से बता देता हूँ। 3 तारीख को पहला पेपर साइंस, दूसरा सोशल साइंस। 5 तारीख को पहला हिंदी, दूसरा इंग्लिश। 6 तारीख को आपका मैथ्स का पेपर है पहला, और दूसरा संस्कृत का। 7 तारीख को आपका दूसरा सीटिंग में यानी 2 बजे से 5 बजे तक फिजिकल एजुकेशन। 9 तारीख को आपका फर्स्ट सीटिंग में पेपर है 10 बजे से 1 बजे तक ड्राइंग का, और 12 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में बेसिक कंप्यूटर का। तो ये 10th वाले बच्चों का हुआ। अब मैं 12th वाले बच्चों का बताऊंगा, और 10th वालों को मैं प्रैक्टिकल भी बता देता हूं। आपका प्रैक्टिकल जो 17, 19 और 20 तारीख को है, जो कि आपका प्रैक्टिकल तो सिर्फ साइंस में होता है, और कंप्यूटर में और पेंटिंग में होता है, और फिजिकल एजुकेशन में भी होता है। तो 17 अक्टूबर यानी शनिवार को जिनका भी कंप्यूटर है उनका प्रैक्टिकल है। 19 अक्टूबर 2020 को जिनका फिजिकल एजुकेशन और साइंस है उसका प्रैक्टिकल है, और 20 अक्टूबर 2020 को जो है पेंटिंग का प्रैक्टिकल है। तो आप लोग का जहां से भी आपने एडमिशन करवाया होगा वहां पे आप लोग जाकर के प्रैक्टिकल दे सकते हैं 17, 19 और 20 तारीख को। अब आते हैं हम लोग 12th वालों पे।
तो 12th वालों आपका भी पेपर जो है 3 तारीख से लेकर के 22 तक ही के बीच में ही होगा। 3 से लेकर के 17 तारीख तक जो है आपका थ्योरी पेपर होगा, 17 से 22 तक जो है आपका प्रैक्टिकल पेपर होगा। तो सबसे पहले मैं थ्योरी पेपर के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। पहले साइंस ग्रुप वालों को मैं बता दूं, क्योंकि साइंस ग्रुप वालों का एग्जाम पहले होता है और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सबका होता है, साइंस वालों का भी होता है, आर्ट्स वालों का भी होता है, कॉमर्स वालों का भी होता है, जैसे हिंदी इंग्लिश हो गया, ये सब लोग लेते हैं। तो 3 तारीख को आपका पहला पेपर जो है हिंदी का है और दूसरा पेपर इंग्लिश का है। 3 अक्टूबर 2020 शनिवार पहला पेपर 12th वालों का हिंदी, दूसरा पेपर 12th वालों का इंग्लिश। फिर 5 तारीख सोमवार 5 अक्टूबर 2020 पहला पेपर जो है 12th वालों का आपका फिजिक्स है और दूसरा पेपर जो है वो शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा शास्त्र जनरली लोग नहीं देते हैं, मैंने आज तक किसी को नहीं देखा फिल करते हुए, इसलिए मैं उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ। फिजिक्स का ही मैं बता रहा हूँ। 5 अक्टूबर 2020 फिजिक्स का पेपर है 10 बजे से 1 बजे तक। फिर 6 अक्टूबर 2020 को पहला शिफ्ट में केमिस्ट्री का पेपर है 10 बजे से 1 बजे तक और दूसरे शिफ्ट में बायो वालों का बायो का पेपर है। तो 3 अक्टूबर को हो गया फर्स्ट शिफ्ट में हिंदी, सेकेंड शिफ्ट में इंग्लिश। 5 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में फिजिक्स, 6 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में केमिस्ट्री, सेकेंड शिफ्ट में बायोलॉजी, 7 तारीख को जो है मैथ्स का पेपर है फर्स्ट शिफ्ट में 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक। ठीक है, साइंस वालों का क्लियर हो गया। और आगे आपका कुछ ऑप्शनल होता है, मैं वो भी बताऊंगा, साथ में ही बताऊंगा। आप लोग भी होल्ड करें, अभी थोड़ा सा रुके वीडियो के ऊपर। तो स्टूडेंट्स अब मैं कॉमर्स वालों पे आता हूँ। कॉमर्स वालों का पहला पेपर जो है वो स्टार्ट हो रहा है। आप लोग का तो 3 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है और हिंदी बहुत सारे बच्चे लेते हैं, नहीं लेते हैं। लेकिन मेन पेपर जो होता है अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बीएसटी, मैं आपको उसका बताऊंगा। तो सबसे पहले है आपका इकोनॉमिक्स का पेपर। इकोनॉमिक्स का पेपर है 10 अक्टूबर 2020 को। उस दिन आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है 10 अक्टूबर 2020 को सेकेंड शिफ्ट में, यानी कि 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक। उसके बाद फिर आपका है 16 अक्टूबर को, जी हाँ 10 के बाद आपका 16 अक्टूबर को पेपर है। 16 अक्टूबर को सेकेंड शिफ्ट में है आपका बीएसटी यानी बिजनेस स्टडीज 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक। 16 अक्टूबर 2020 दिन है बुधवार, शुक्रवार का दिन है। उस दिन आपका बीएसटी का पेपर होने वाला है। फिर 17 अक्टूबर 2020 को जो है आपका अकाउंट्स का पेपर होगा, यानी लेखा शास्त्र का। तो रिकॉल मैं कर देता हूँ, 3 तारीख को हिंदी और इंग्लिश कॉमर्स वालों का, 10 तारीख को जो है आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है, 16 तारीख को बिजनेस स्टडीज का सेकेंड शिफ्ट में और 17 तारीख को अकाउंट्स का सेकेंड शिफ्ट में। यही आपका पेपर है। और एक्स्ट्रा जो है कुछ मेन पेपर जो एक्स्ट्रा बच्चे लेते हैं, जैसे कि आपका पेंटिंग हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, योगा हो गया, जिसको योगा एंड फिजिकल एजुकेशन बोलते हैं। तो इसका मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, जो आपका पेंटिंग का जो पेपर है, पेंटिंग का मैं कंप्यूटर का मैं पहले बता देता हूँ। 14 अक्टूबर 2020 को कंप्यूटर का पेपर है सेकेंड शिफ्ट में। 14 अक्टूबर 2020 सेकेंड शिफ्ट में आपका पेपर है कंप्यूटर का 2 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में। कुछ बच्चे म्यूजिक लेते हैं, उनका 12 अक्टूबर को पेपर है सेकेंड शिफ्ट में म्यूजिक का। ठीक है, और कुछ बच्चे जो हैं जो भी जिनका पेंटिंग का पेपर है, तो पेंटिंग का 16 अक्टूबर को पेंटिंग का पेपर है फर्स्ट हाफ में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक। तो ये सारी चीजें आप नोट करते रहे, मैं जो भी आपको बता रहा हूँ नोट करें उसको। उसके बाद फिर आपका योगा एंड फिजिकल एजुकेशन का पेपर जो है वो 13 तारीख को है, 13 अक्टूबर दिन है मंगलवार, फर्स्ट हाफ में 10 बजे से 1 बजे तक। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। कुछ आर्ट्स वाले बच्चों का भी योगा एंड फिजिकल एजुकेशन, पेंटिंग, म्यूजिक, ये सारी चीजें होती है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब आर्ट्स वालों पे आते हैं। आर्ट्स वालों का जो है बहुत अलग अलग तरह का पेपर होता है, वो अपने हिसाब से पेपर लेते हैं, जिसमें सोशल साइंस होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, होम साइंस होता है, साइकोलॉजी होता है, सोशियोलॉजी होता है, ये सारे पेपर्स आते हैं। तो मैं आपको सीरियली उसका बताऊंगा, हिस्ट्री भी होता है उसमें। तो पहला पेपर आर्ट्स वालों का 7 अक्टूबर को है, दिन है बुधवार, पेपर है हिस्ट्री का। 7 अक्टूबर 2020 हिस्ट्री का पेपर है सेकेंड हाफ में। उसके बाद 9 अक्टूबर 2020 आपको आपका ज्योग्राफी का पेपर है सेकेंड हाफ में। ज्योग्राफी भी लेते हैं कुछ आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर जो है आपका म्यूजिक का मैंने आपको बता ही दिया था, 12 तारीख को है। और साथ ही 12 तारीख को जो है आपका पॉलिटिकल साइंस का भी पेपर है फर्स्ट हाफ में।
12 तारीख को फर्स्ट हाफ में पॉलिटिकल साइंस का पेपर है और सेकेंड हाफ में म्यूजिक का पेपर है। उसके बाद 13 तारीख को फिजिकल एजुकेशन का पेपर था। और जो आर्ट्स वाले हैं आपका समाज शास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी का भी पेपर उसी दिन है, 13 तारीख को, दिन है मंगलवार। उसके बाद 14 तारीख को जो बच्चे संस्कृत लिए उनका संस्कृत का पेपर है फर्स्ट हाफ में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, और सेकेंड हाफ मैंने आपको बताया था कंप्यूटर का पेपर है जिनका एक्स्ट्रा पेपर है। उसके बाद जो है कुछ लैंग्वेज पेपर है 15 को, 15 को फर्स्ट हाफ में मैथिली है, बांग्ला है, अरबी है, मगही है, जो कि मैंने आज तक किसी बच्चे को नहीं देखा है लेते हुए। उर्दू लेते हैं कुछ बच्चे, तो उर्दू का पेपर 15 तारीख को ही, 15 अक्टूबर को सेकेंड हाफ में 2 बजे से 5 बजे तक। फिर है 16 तारीख को पेंटिंग का पेपर है फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में मैंने आपको बताया था कॉमर्स वालों का बिजनेस स्टडीज का पेपर है। और लास्ट यानी 17 तारीख को पहला पेपर जो है वो दर्शन शास्त्र है, वो सब्जेक्ट कोड 325 दर्शन शास्त्र, जो कि आर्ट्स वाले बच्चों का है लेकिन नहीं लेते, आर्ट्स वाले बच्चे इसको नहीं ऑप्ट करते हैं। और सेकेंड शिफ्ट में जो लेखा शास्त्र का था यानी अकाउंट्स का, ये भी मैंने आपको बताया था। तो मैं आपको एक क्विक रिकॉल कर रहा हूँ। साइंस वाले बच्चों सबसे पहले ध्यान देंगे, साइंस वालों का 3 तारीख को हिंदी और इंग्लिश है, 5 तारीख को फिजिक्स है, 6 तारीख को केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, 7 तारीख को आपका मैथ्स का पेपर है, और उसके बाद फिर 9 तारीख को आपको होम साइंस और ज्योग्राफी का पेपर है, 10 तारीख को आपका साइकोलॉजी का और इकोनॉमिक्स का पेपर है कॉमर्स वालों का। उसके बाद 12 तारीख को आपका पॉलिटिकल साइंस और म्यूजिक का पेपर है, 13 तारीख को आपका योगा और समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी का पेपर है, फिर 14 तारीख को आपका संस्कृत और कंप्यूटर का पेपर है, 15 तारीख को लैंग्वेज है मैथिली, बांग्ला, अरबी, मगही, उर्दू, भोजपुरी, इस सब का पेपर है, 16 तारीख को फर्स्ट हाफ में पेंटिंग और सेकेंड हाफ में बिजनेस स्टडीज का पेपर है, 17 को फर्स्ट हाफ में दर्शन शास्त्र और लेखा शास्त्र यानी अकाउंट्स का पेपर है। अब आते हैं प्रैक्टिकल पे। तो आपका प्रैक्टिकल 17 से 22 तारीख के बीच में होगा, जिसमें से नोट कर लें आप लोग प्रैक्टिकल का डेट, क्योंकि अगर आपका प्रैक्टिकल छूटता है तो आपकी फेल होने की पूरी संभावना है, इसलिए प्रैक्टिकल का भी डेट लिख लें। 17 तारीख को पहला प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है। 17 तारीख को है आपका पेंटिंग का और फिजिक्स का प्रैक्टिकल है, 19 तारीख को आपका कंप्यूटर और केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है, 20 तारीख को आपका साइकोलॉजी और बायोलॉजी का प्रैक्टिकल है, 21 तारीख को आपका म्यूजिक और ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल है, और 22 तारीख को यानी लास्ट दिन आपका फिजिकल एजुकेशन और होम साइंस का पेपर है। मैं रिकॉल कर रहा हूं, एक बार आप नोट करेंगे। 17 तारीख को पेंटिंग और फिजिक्स का, 19 तारीख को कंप्यूटर और केमिस्ट्री का, 20 तारीख को साइकोलॉजी और बायोलॉजी का, 21 तारीख को आपका म्यूजिक और ज्योग्राफी का, 22 तारीख को आपका योगा और होम साइंस का। तो ये सब नोट कर लें, यही आपका एग्जाम का डेट शीट था जो कि मैंने अभी आपको एग्जैक्ट बताया। आप अब रिवीजन करना स्टार्ट कर दें, पढ़ने का समय खत्म हो गया है, रिवीजन करें, जो भी याद हो उसी को रिवाइज करें बार बार और अच्छे से एग्जाम दें। मैं आपको अगले वीडियो में भी आपको बताऊंगा, अगले वीडियो में कैसे एडमिट कार्ड मिलेगा, अगर डाउनलोड करना है तो कैसे करना है, या स्टडी सेंटर से मिलेगा या कहाँ से मिलेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल से बने रहें और अपने सारे बिहार ओपन के दोस्तों तक ये डेट शीट जरूर पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है आपको डेट शीट मिलने में थोड़ा विलंब हो जाए, मगर मेरे इस चैनल पे डेट शीट आपको सबसे पहले मिला है। आगे भी इस तरह की रोचक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके सारे दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।